श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, साथ ही कौन कौन सी वस्तुएं आपको नहीं खरीदनी चाहिए, साथ ही आपको संभोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए पति और पत्नी को, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में भूलकर भी सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह शनि का प्रतीक होता है। दान करने के लिए आपको पहले से ही सरसों का तेल खरीद करके रख लेना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी झाड़ू भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। झाड़ू खरीदने से आपको धन की हानि भी हो सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक को भी नहीं खरीदना चाहिए। नमक को तीक्ष्ण वस्तु माना गया है, इसलिए इसे भी भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको नमक दान करना हो तो आपको पहले से ही खरीद करके रख लेना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदते हैं तो इससे आपको त्रिदोष लग सकता है। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, ना ही पहनना चाहिए। इससे भी पितृदोष आपको लग सकता है। दान करने के लिए आपको पहले से ही कपड़े खरीद करके रख लेने चाहिए। दोस्तों, पितृदोष के दौरान पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही इत्र खरीदना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान भूलकर भी साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में आप घर और जमीन खरीदते हैं तो इससे भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान खरीदना भी नहीं चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। श्राद्ध पक्ष में सोना, चांदी या अन्य चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, ना ही खरीदनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कोई भी इन चीज़ों का सेवन करता है या इन चीज़ों का उपयोग करता है तो इससे पितर नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि पितृपक्ष के दौरान आपकी घर की चौखट पर कोई भी गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून, दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बनवा रहे हो उसको न तो चखना चाहिए और न ही खुद पहले खाना चाहिए। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष में कई लोग बाल, दाढ़ी या मूंछ या नाखून काटने से परहेज रखते हैं। वे इन दिनों बाल या दाढ़ी नहीं काटते हैं, फिर चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। दोस्तों, शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृक्रम करता है यानी कि श्राद्ध पक्ष में हर रोज़ पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उसको बाल, दाढ़ी, मूंछ, नाखून काटने से परहेज रखना चाहिए। बाकी के अन्य लोग बाल, दाढ़ी, मूंछ, नाखून काट सकते हैं। कई तरह की मान्यताओं में बाल या नाखून काटना शौक की चीज़ या श्रृंगार से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में बाल काटने से मना किया जाता है। अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पितृपक्ष से आने वाली पूर्णिमा के दिन बाल या नाखून कटवा सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने के लिए होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋण, तीसरा पितृ ऋण होता है। पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून काटने के अलावा कई और भी चीज़ें जो वर्जित बताई गई है। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान भूलकर भी बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए।
दोस्तों पितृपक्ष में भूलकर भी 5 चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, वरना आपको पितृदोष से कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में जो व्यक्ति दान आदि का कार्य करता है उसको 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। साथ ही आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। लेकिन पितृपक्ष में दान आदि कार्य करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का दान करने से आपको पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष का सामना भी करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में तेल का दान न करें। पितृपक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में तेल का दान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। खास करके सरसों के तेल का दान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पुराने कपड़े दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में यदि आप कपड़े दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही देने चाहिए। अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। साथ ही जूते चप्पल भी दान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का दान करने से व्यक्ति पर राहु दोष और पितृदोष लगता है, जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है। पितृपक्ष में बेकार और झूठा भोजन का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही शास्त्र में भी बताया गया है कि अन्नदान महादान होता है। पितृपक्ष में यदि आप भोजन का दान करना ही चाहते हैं तो अच्छे भोजन का दान करें। किसी को भी अपना झूठा भोजन तो बिल्कुल भी ना दें। पितृपक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितर खुश हो जाते हैं। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन नहीं करना चाहिए दान। पितृपक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप लोहे के बर्तन का दान ना करें। लोहे के बर्तन का दान करने से पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर पितृदोष भी लग सकता है। इसलिए स्टील के बर्तन का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में काले कपड़े का दान न करें। पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े का दान भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सफ़ेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों आपको लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में लोहे से बने किसी भी वस्तु को खरीदने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इसे घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में भूलकर भी पितृपक्ष में लोहे का सामान घर पर नहीं लाना चाहिए। घर और जमीन। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी घर या जमीन नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों में खरीदे गए घर, जमीन या घर में भूत प्रेत का वास होने लगता है। साथ ही पितर भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी घर और जमीन नहीं खरीदना चाहिए। नए कपड़े। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े को खरीदने की मनाही होती है। कहा जाता है कि इन दिनों में नए वस्त्र खरीदने से पितर नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। मांस मदिरा का सेवन। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन करने से भी पितर नाराज होते हैं। इसलिए इन दिनों भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर वंश पर पड़ता है और घर में कलह बढ़ने लग जाता है। पितृपक्ष में क्यों नहीं करनी चाहिए खरीदारी। शास्त्रों के मुताबिक पितृपक्ष में मांगलिक कार्यों या नई चीज़ों की खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा करना पितरों का अपमान होता है। यही वजह है कि इस दौरान नई चीज़ों को खरीदने की मनाही होती है। दोस्तों आप सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल बना रहता है कि पितृपक्ष में महिला और पुरुष शारीरिक संबंध बनाए या नहीं। तो आपको बता दें कि हिंदू मान्यता के अनुसार यदि इन दिनों में पति और पत्नी शारीरिक संबंध न बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि गर्भ धारण करने से संतान को सेहत की समस्या हमेशा बनी रहेगी। कुछ मामलों में ऐसा भी प्रतीत होता है कि संतान दिव्यांग भी हो सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि इसका पालन न किया तो पितर नाराज होकर चले जाते हैं, फिर दोष परिजनों व बच्चों पर आ जाता है। इसके अलावा भी ऐसी कई तिथियां भी है जिस दिन पितृपक्ष के अलावा भी जिस दिन पति और पत्नी को एक दूसरे से करीब आने से बचना चाहिए। इन तिथियों में पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, नवरात्रि के 9 दिन, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार के दिन ही जिस दिन व्रत हो उस दौरान भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इन दिनों में यदि घर में आपसी मतभेद है, गृह कलह, पत्नी से झगड़ा, बच्चों के साथ मारपीट, इस तरह की घटनाओं से परहेज करना चाहिए। नहीं तो ये सारे दृश्य देखकर पितर काफ़ी नाराज हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों जितना हो सके छोटों को प्यार और बड़ों को आशीर्वाद लेते रहे। ऐसा करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों
पितृपक्ष में तामसिक भोजन को भी पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार तामसिक क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। साथ में यदि कोई इनका उपयोग करता है तो पितर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य को भी नहीं करना चाहिए। ये मांगलिक कार्यक्रम जैसे कि विवाह करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन करना, दुकान का शुभारंभ करना आदि कार्य इन दिनों में करना शुभ नहीं माना जाता। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए, ना ही पहनना चाहिए। इससे पितर नाराज हो जाते हैं। साथ ही इन दिनों में हो सके तो इत्र और किसी भी तरह के सौंदर्य उत्पादों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति स्नेह और आकर्षण ध्रुव सत्य है। कहा जाता है कि पूरी सृष्टि की रचना ही स्त्री पुरुष के प्रेम में मिलन पर निर्भर है। ऐसे में आपको अगर स्त्री और पुरुष अगर संभोग क्रिया धार्मिक मान्यताओं के ध्यान में रखकर करते हैं तो वह पवित्र होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। हालांकि इस संबंध में शास्त्रीय मत यह है कि स्त्री पुरुष अगर इस दौरान संभोग क्रिया दूरी बनाकर रखे तो अपनी अपनी इंद्रियों पर संयम रखे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस दौरान गर्भ धारण करने से संतान को सेहत की समस्या हमेशा बनी रहेगी। कई बार तो संतान दिव्यांग भी हो जाती है, ऐसा धर्मशास्त्रों के जानकारों का कहना है। इस संबंध में कर्मकांड पूजा पाठ के अनुसार पितृपक्ष के अलावा भी कई ऐसे शुभ दिनों में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के अलावा कुछ ऐसी तिथियां भी होती है जिस दौरान पति और पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा तिथि, अमावस्या की तिथि, संक्रांति, नवरात्रि के 9 दिन, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार। इस और विशेष व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए।